कॉटन बेल्ट के नाम से पहचाने जाने वाले श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर तहसील के एक युवा किसान ने परंपरागत खेती से हटकर नई किस्मों की खेती शुरू की है। इसमें जहां किसान की आय में बढ़ोतरी हुई है, वहीं खर्चा भी कम हुआ है। हम बात कर रहे हैं रायसिंह नगर तहसील के गांव 24 पीटीडी सुनील देवटिया की। इंजीनियरिंग में बीटेक सुनील को खेती में काफी रुचि है। सुनील ने अपने खेत में थाई एप्पल के पौधे लगाए हैं। करीब 6 बीघा में उसने मूलतः थाईलैंड के पौधे की किस्म लगाई है। झाड़ी नुमा यह पौधा 6 माह में ही फल देना शुरू कर देता है। हालांकि ये बेर की ही एक उन्नत किस्म है, लेकिन इसका आकार छोटे सेव जैसा है। जायका भी सेव का जैसा ही होता है। बकौल सुनील, उसने ये खेती इंटरनेट पर सर्च करके जानी। नवंबर दिसंबर में पौधों पर फल आएंगे। सुनील का कहना है कि प्रति बीघा 1.5 लाख की आय इससे उसे होने वाली है। एक बार इसके पौधे लगाने के बाद 40 वर्षों से भी अधिक समय तक यह पौधा फल देता है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार थाई एप्पल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती तथा इसके साथ अन्य खेती भी की जा सकती है, जिससे किसान को दोहरा लाभ होता है। सुनील द्वारा लगाई गई खेती इन दिनों यहां किसानों में चर्चा का विषय है। थाई एप्पल लगा रखा है। इसका सर्च मैंने नेट पे किया था। मेरा क्या एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो इसकी खेती मैंने गुजरात में देखी है नेट पे। तो वहाँ से मैंने इसकी पौध मंगवाई। तो ये मैंने 6 बीघा में अभी इसको किया। तो 1 बीघा में 200 पौध लगी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों की हत्या और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में भरतपुर से नदबई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नदबई के कार्यकर्ताओं ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों ने कहा कि देश में किसानों के साथ हो रहे अत्याचारों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू के सादुलपुर में अखिल भारतीय किसान सभा कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार के विरोध में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा को जन विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पारित किसान और पशुपालक विरोधी कानून की प्रतियों को जलाकर रोष जताया। किसान सभा कार्यालय से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नागौर जिले के मकराना शहर में फैक्ट्री में कार्य करते समय हादसा हो गया। हादसे में 2 श्रमिकों की मौत हो गई। दोनों के शव को पुलिस ने बरामद करते हुए राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक श्रमिक पुष्पेंद्र और ब्रजराज दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कटर चलाने का कार्य किया करते थे। कटर पर ग्रेनाइट की थप्पी पलट गई, जिससे दोनों श्रमिक थप्पी के नीचे दब गए और दोनों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों व फैक्ट्री मालिक के मध्य समझौता वार्ता जारी है। बानसूर क्षेत्र के गांव बहराम का बास में टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र दूलीचंद गुर्जर ने 96.33% अंक लेकर तहसील स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं स्कूल में पहला स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। छात्र दूलीचंद ने अपनी पढ़ाई का श्रेय विद्यालय शिक्षकों और अपने माता पिता को दिया। विद्यालय में से दूसरा स्थान संदीप यादव ने 95.83% व सोनू यादव ने 94.83% अंक प्राप्त किए हैं। राजसमंद के आमेट पंचायत समिति की सेलागुड़ा गांव में रात्रि चौपाल का प्रचार प्रसार नहीं होने से ग्रामीणों ने रुचि नहीं दिखाई। शिविर में 3000 की आबादी वाले गांव में से 30 लोग ही रात्रि चौपाल में नजर आए। ग्रामीणों की संख्या कम होने से चौपाल को 1 घंटे में ही समाप्त कर दिया गया। चौपाल में बिजली की शिकायत अत्यधिक रही। कलेक्टर ने बिजली निगम के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। चौपाल में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश के गोपालन व डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर पहुंचने पर मंत्री देवासी का सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इधर अपने दौरे के दौरान मंत्री ओटाराम देवासी ने सांसद मानशंकर निनामा के साथ जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद मानशंकर निनामा, जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट और एसपी हिम्मत अभिलाष टांक मौजूद थे। सभी ने पुलिस विभाग की ओर से गोद लिए वागदरी के बड़ा तालाब पर श्रमिकों के साथ श्रमदान किया। मंत्री देवासी ने मुख्यमंत्री के जल स्वावलंबन अभियान को जनजाति जिले डूंगरपुर जिले के लिए वरदान बताया। गंगानगर के सूरतगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक गंगाजल मील के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम के मार्फत सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कहा कि पिछले 2 वर्षों में सिंचाई पानी की लगातार कमी आंकी जा रही है। अघोषित बंदी, रबी व खरीफ की फसलें चौपट होने की बात कही। इसके अलावा एटा सिंगरासर माइनर निर्माण की मांग को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 2002 के बजट में माइनर की मंजूरी व सर्वे की बात भी दोहराई गई, जिसे मौजूदा सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डालकर किसानों पर अन्याय किया जा रहा है। सभा के बाद नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी के चैम्बर में लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड के प्राथमिक स्कूल को जाने वाले रास्ते पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में मार्ग पर पानी की निकासी बाधित हो रही है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देशन पर तहसीलदार ने पंचायत तथा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया। पाली के तकतगढ़ की ग्राम पंचायत सांडेराव में गंदगी का आलम पसरा पड़ा है। अधिकारियों की अनदेखी के कारण जगह जगह गंदगी फैली हुई है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन गंदगी के बीच लोगों को रहने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। विकास हम यहाँ पंचायती फोरम सब पढ़े लिखे, यहाँ की महिला 8-9 महिला है, वो सब पढ़ी लिखी है, बीएड बीकॉम कर रखी है। इतनी जागरूक कमेटी होकर भी यहाँ हम विकास तो खूब कराना चाहते हैं, लेकिन सरपंच के हस्ताक्षर और ग्राम सेवक के हस्ताक्षर से ठेकेदार को भुगतान होता है। इस हिसाब से हम पाली के तखत नगर नगर पालिका सहित सुमेरपुर उपखंड के पिछले कई दिनों से गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन शुक्रवार की सुबह इंद्रदेव मेहरबान होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। पहली बारिश में ही नगर पालिका के कार्यों की पोल खुल गई। ऐसे में सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया। नियमित नालों और नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इधर बालोतरा में भी बारिश के बाद तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं बारिशों से किसानों के चेहरे खिले। किसानों ने अपने खेतों में काम शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर के बीजबायला क्षेत्र में जल स्वावलंबन सप्ताह का आगाज किया गया। जिला कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों को पानी बचाने की शपथ दिलाई गई और जल स्वावलंबन योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। अभियान में सहयोगी रहे कई सरपंचों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर गांव में करीब 101 पौधे भी लगाए गए। करौली के हिंडोन गेट से गुलाब बाग तक बनने वाले गौरव पथ का कार्य शुरू किया गया। गौरव पथ निर्माण के लिए 2 दिन पहले नगर परिषद द्वारा हिंडोन गेट से लेकर गुलाब बाग तक अतिक्रमण हटाया गया था, जिसको लेकर कई दुकानदारों ने विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हुए वहां से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने का कार्य लगभग 2 दिन तक चला, जिसका मलबा सड़क पर पड़े रहने से आवागमन बाधित हो गया। गौरव पथ निर्माण के लिए नगर परिषद ने सख्ती बरती और गौरव पथ का निर्माण शुरू कराया गया।